नमस्ते दोस्तों, मैं बेलस कॉलोनी हूँ और मुझे खुशी है कि आज आप मेरे साथ जुड़े। हम याकूब की पुस्तक में अध्ययन कर रहे हैं। याकूब ने जिन बातों को संबोधित किया वे बहुत ही व्यवहारिक है। वे निश्चित रूप से आत्मिक प्रकृति की तो है ही, पर उनमें से कई बहुत व्यवहारिक प्रकृति की भी है। हम आज उनमें से कुछ बातों पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि किसी न किसी तरह से ये आपके जीवन से संबंधित होने जा रहा है। तो आपके पास अगर बाइबल है तो लीजिए, हम एक साथ वचन को जरूर देखेंगे। हाय, मैं बेलस कॉलोनी हूँ। जीवन में हम सब अनिश्चितता देखते हैं, फिर चाहे वो आर्थिक समस्या हो, रिश्ते में दरार हो, स्वास्थ्य समस्या हो या फिर आपके उद्देश्य को जानने की बात हो। एक बात तो पक्की है, परमेश्वर आपको देख रहे हैं, वो आपको चाहते हैं, पर चाहे आप किसी भी सामना क्यों न कर रहे हो, उसके पास उसका जवाब है। याकूब अध्याय 5 वचन 1। हे धनवानों, सुन तो लो, तुम अपने आने वाले क्लेशों पर चिल्ला चिल्ला कर रो। तुम्हारा धन बिगड़ गया और तुम्हारे वस्त्रों को कीड़े खा गए। तुम्हारे सोने चांदी में काई लग गई है और वह काई तुम पर गवाही देगी और आग के समान तुम्हारा मांस खा जाएगा। तुमने अंतिम युग में धन बटोरा है। देखो, जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे, उनकी मजदूरी जो तुमने उन्हें नहीं दी चिल्ला रही है और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों तक पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके मोटा ताजा किया। तुमने धर्मी को दोषी ठहरा कर मार डाला, वह तुम्हारा सामना नहीं करता। पहली नजर में हम देखते हैं कि वह ईश्वर विहीन धनवानों को चेतावनी दे रहा है। ईश्वर ने कहा, कोई भी व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। तुम एक से प्रेम करोगे और दूसरे से घृणा करोगे। तुम ईश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। कुलिसियों 3 के अनुसार लालच मूर्ति पूजा है। कुछ लोग पैसे और उस शक्ति की पूजा करते हैं और जो उन्हें लगता है कि इससे उन्हें मिलती है। याकूब के दिनों में जब उसने ये लिखा था, वस्तुतः कोई मध्यम वर्ग नहीं था, बस एक कुलीन उच्च वर्ग था। यह कुलीन तंत्र ईश्वर विहीन अमीर लोगों का जो निम्न वर्ग का शोषण और उपयोग करते थे, जैसे कि वे महत्वहीन और खर्च किए जाने योग्य हो, बस अधिक शक्ति और धन की खोज में जलाए जाने वाला ईंधन। समस्या उनके पास धन होने में नहीं थी। परमेश्वर इसकी निंदा नहीं करते। समस्या यह थी कि उन्होंने इसे कैसे प्राप्त किया और इसे प्राप्त करने के बाद उन्होंने इसके साथ क्या किया। धन बुरा नहीं है, यह नैतिक या अनैतिक नहीं है। पवित्र शास्त्र कहता है, धन का प्रेम सभी बुराइयों की जड़ है, न कि धन स्वयं। फिर से समस्या वह नहीं थी कि उनके पास धन था, समस्या यह थी कि वे इसके साथ क्या कर रहे थे और कैसे उसे प्राप्त कर रहे थे। याकूब यह स्पष्ट करता है कि एक भयानक न्याय आने वाला है। मुझे जो बात हैरान करती है और मैं इसके बारे में अक्सर सोचता हूँ, वो ये है कि कैसे ईश्वर विहीन अमीर लोग अपनी शक्ति और पद का दुरुपयोग करने, कानूनों और चीज़ों को अपने पक्ष में करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे किसी को भी चोट क्यों न लगे इससे। तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या आपको एहसास है कि आप इस ग्रह पर केवल थोड़े समय के लिए और फिर आप चले जाएंगे। आप अनंत काल में कदम रखने जा रहे हैं और फिर क्या होगा। याकूब उनके बारे में कहता है, तुम पृथ्वी पर सुख और विलासिता में रहे। ठीक है, वे अभी सुख और विलासिता में हो सकते हैं, पर जल्द ही वे रोने, विलाप करने और आग से भरे अनंत काल में कदम रखने जा रहे हैं। यह मुझे आश्चर्यचकित करता है, यह मुझे हैरान करता है कि लोग जीवन की संक्षिप्तता के बारे में कितना कम सोचते हैं। जीवन कितना नाजुक हो सकता है और अनंत काल कितना लंबा है। तो इसी तरह सिक्के के दूसरे पहलू पर मैं कभी कभी इस बात पर हैरान हो जाता हूँ कि याकूब जिस निम्न वर्ण की बात कर रहा है, उसमें शामिल लोग कितने कम हैं। वे शाश्वत जीवन के चीज़ों के बारे में कितना कम सोचते हैं और यह कि परमेश्वर अंततः सब कुछ ठीक कर देंगे। अपने दुर्भाग्य में कभी कभी वे परमेश्वर को दोष देते हैं और परमेश्वर पर अन्याय और गलत करने का आरोप लगाते हैं। यह भी बहुत अदूरदर्शी है। अब हम आयत 4 में पढ़ते हैं और इसमें लिखा है कि जिन मजदूरों को मजदूरी नहीं मिलती, उनकी पुकार प्रभु के कानों तक पहुंच गई। क्या आप जानते हैं कि प्रभु दैनिक मजदूरी कमाने वालों के नायक है? ऐसे बहुत से वचन हैं
जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, लेकिन समय की कमी के कारण मैं सिर्फ इन्हीं पर ही ध्यान केंद्रित करूंगा। व्यवस्था विवरण 24:14-15। कोई मजदूर जो दीन और कंगाल हो, चाहे वह तेरे भाइयों में से हो, चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहने वाले परदेशियों में से हो, उस पर अंधेर न करना, ये जानकर कि वो दीन है और उसका मन मजदूरी में लगा रहता। मजदूरी करने ही के दिन सूर्यास्त से पहले तू उसकी मजदूरी देना, ऐसा न हो कि वह तेरे कारण यहोवा की दुहाई दे और तू पापी ठहरे। ठीक यही याकूब ने कहा था कि हुआ है। याकूब ने इन बातों को ईश्वर विहीन धनवानों को चेतावनी के रूप में लिखा है, इस आशा में कि वे पश्चाताप करेंगे, पर साथ ही इस सीधी परिस्थिति में किसी भी विश्वासी के लिए एक प्रोत्साहन के रूप में उस निम्न वर्ग के लिए जो उनके साथ किए गए अन्याय के कारण पीड़ित थे। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि याकूब कोई समाजवादी सुसमाचार नहीं प्रस्तुत कर रहा है, वो बाइबलीय नहीं है। वह ये नहीं कह रहा है, न ही पवित्र शास्त्र कहीं कहता है कि आपको अमीरों का धन लेकर गरीबों में बांट देना चाहिए। यह बाइबल का सिद्धांत नहीं है। हालांकि यह न्यायपूर्ण निष्पक्ष होने जो तय हुआ उसका भुगतान करने और समय पर भुगतान करने की स्पष्ट चेतावनी है। नए नियम को सुनिए और ध्यान दीजिएगा। कुलिसियों 4:1 कहता है कि हे स्वामियों, अपने अपने दासों के साथ न्याय और ठीक ठाक व्यवहार करो, यह समझकर कि स्वर्ग में तुम्हारा भी एक स्वामी है। वे सिर्फ देख नहीं रहे, वे आ भी रहे। अब याकूब 5:7-8 पर वापस आते हैं। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। कितना निकट? अगले आयत 9। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, न्यायाधीश द्वार पर खड़ा है। मुझे लगता है कि उनका हाथ हथे पर है और वह अभी उसे घुमा रहे। आयत 10-11। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। देखो, हम धीरज धरने वालों को धन्य कहते हैं। तुमने अय्यूब के धीरज के विषय में तो सुना ही है, और प्रभु की ओर से जो उसका प्रतिफल हुआ उसे भी जान लिया, जिससे प्रभु की अत्यंत करुणा और दया प्रकट होती है। अंत में प्रभु ने अय्यूब के लिए सब कुछ ठीक कर दिया, और वे हर पीढ़ी में अपने बच्चों के लिए ऐसा ही करेंगे। और मुझे यह तथ्य बहुत पसंद है कि परमेश्वर ने अय्यूब को एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि अय्यूब को केवल तब आशीष नहीं मिला जब वह अपने जीवन के अंत में पहुंच गया, जब उसने अनंतकाल में कदम रखा। प्रभु ने अय्यूब के सांसारिक जीवन के दौरान चीजों को बदल दिया। हाँ, अय्यूब कुछ दुखों से गुजरा, अय्यूब कुछ त्रासदी से गुजरा, अय्यूब के साथ कुछ हुआ, पर आप कहानी का अंत पढ़ते और प्रभु ने चीज़ों को बदल दिया। यही बात याकूब ने जोर देकर कही है। ये कहता है कि हमें यही देखना चाहिए, यही बात हमें कहानी से सीखनी चाहिए। भजन संहिता 27:13 कहता है, यदि मुझे विश्वास न होता कि जीवितों की पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा तो मैं मूर्छित हो जाता। हम सभी जानते हैं कि हम सब इस जीवन से बाहर निकलेंगे तो हम प्रभु की भलाई देखेंगे, पर उसने कहा कि अगर मुझे विश्वास न होता कि मैं जीवितों की भूमि में यहाँ और अभी मैं उनकी भलाई देखूंगा तो मैं हिम्मत हार जाता। मेरी पत्नी जेनेट, आप में से कुछ लोग शायद ये न जानते हैं कि वह वास्तव में एक पंजीकृत नर्स है। खड़े हो जाओ प्रिय, यह मेरी पत्नी है। हमारी शादी को 42 साल हो चुके हैं, और हमारी शादी के पहले कुछ सालों में उन्होंने नर्सिंग का काम किया। जब से हमने 40 साल पहले कॉटनवुड शुरू किया था, तब से उन्होंने नर्सिंग का काम नहीं किया है। वह कलीसिया में बहुत व्यस्त रही है। उन्होंने अपना लाइसेंस चालू रखा, पर उन्होंने पिछले 4 दशकों से नर्स के रूप में काम नहीं किया। पहले कुछ सालों में उन्होंने काम किया, और मैंने एक कलीसिया में सहायक पादरी के रूप में काम किया। मैंने शीशा लगाने का काम भी किया। मैंने वाणिज्यिक भवनों में खिड़कियाँ और कांच लगाए। जेनेट घर आती थी। वह सैन बर्नार्डिनो के एक अस्पताल में काम करती थी और लगभग हर दिन आंसू बहाते हुए घर आती थी। उनकी एक सुपरवाइजर थी जिसने तय कर लिया था कि वह जेनेट की दुश्मन बनने जा रही है। यह महिला उनके साथ क्रूर और असभ्य भी थी, और जेनेट के रास्ते में आने वाले हर अच्छी चीज़, चाहे वो शिफ्ट हो या कुछ और, या महिला बीच में आकर उसे रोक देती थी। जेनेट घर आती, एक नए पति के लिए यह बहुत मुश्किल होता है जब आपकी पत्नी आंसू बहाते हुए घर आती है। यह सुनकर कि उसने फिर से यह किया और जेनेट का जीवन दुख ही कर रही,
तो मैं आपको नहीं बता सकता कि हम अपने अपार्टमेंट में उस छोटे से सोफे के पास कितनी बार घुटने टेके, प्रार्थना की उस महिला के लिए कि परमेश्वर सब कुछ बदल दे। फिर जैनेट घर आती, ईमानदारी से मुझे लगा कि मैं अस्पताल जाऊं और उस महिला को मुक्का मारूं, पर इसके बजाय हमने प्रार्थना की, हमने उसके लिए प्रार्थना की और फिर वो कुछ और काम करने लगे। यहाँ तक कि जो चीज़ें जैनेट की स्थिति के कारण वैध रूप से उसकी थी, यह महिला उन चीज़ों को विफल करने और रोकने का कोई ना कोई तरीका ढूंढ ही लेती। वह बहुत ही बुरी थी। हमने प्रार्थना की और यह महीनों तक चलता रहा और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल गया। अब मुझे नहीं पता कि महिला ने उद्धार पा लिया था या किसी ने उसके अंदर से शैतान को निकाल दिया, लेकिन जैनेट की उत्पीड़क उसकी समर्थक बन गई। रातों रात हो गया। यह महिला यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करती कि हर आशीष जैनेट की ओर आए, सुनिश्चित करने के लिए कि हर अच्छा बदलाव उसके रास्ते में, दयालुता के शब्द बोलने के लिए। यह पागलपन था कि यह बदलाव कितना क्रांतिकारी था। दोस्तों, हमारे प्रभु जीवितों की भूमि में अपने बच्चों के लिए अच्छे काम करते हैं। जब वे लौटेंगे तो वे सारे तराजू को संतुलित कर देंगे, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें इस बीच दृढ़ रहने और धैर्य रखने के लिए कहा गया है। इसका हमारे लिए क्या मतलब है? व्यवहारिक रूप से इसका क्या मतलब है? जब हम अपने सांसारिक हालात में परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो कि वे हमारे काम आएंगे और चीज़ें बदलेंगे, या जब हम प्रभु के लौटने का इंतज़ार कर रहे हो तो जब वे सब कुछ ठीक कर देंगे, तो इस बीच धैर्यपूर्वक सहने का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आपके लिए इसका वास्तविक क्या मतलब है, मेरे लिए इसका क्या मतलब है? हम 9 आयत को पढ़ते हैं। उसने कहा एक दूसरे पर दोष न लगाओ। तो सबसे पहले हमें एकता में रहने की जरूरत है। फिर याकूब 5:12 में कहता है, पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, कि तुम दंड के योग्य न ठहरो। मतलब ईमानदारी और निष्ठा से चलें, अपने वचन के पक्के व्यक्ति बने। जिस किसी को भी अपने वचन को शपथ के साथ कहना पड़ता है कि वह आमतौर पर यह इसलिए कहते हैं क्योंकि वह झूठ बोल रहा होता। ठीक है, मैं परमेश्वर की कसम खाता हूँ, मैं अपनी माँ की कब्र की कसम खाता हूँ, मैं अपने बच्चों के सिर की कसम खाता हूँ। अब यह शपथ लेने का एकमात्र कारण यह है कि आपका वचन पक्का नहीं है, तो आपको इसमें कुछ ऐसा जोड़ना पड़ता है जिससे लोग विश्वास कर सके। मेरा अनुभव रहा है कि 99.9% समय जो लोग अपनी बातों के समय शपथ लेते उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब अपनी हाँ को हाँ और अपने न को न रहने दें। निष्ठावान व्यक्ति बने, ईमानदार व्यक्ति बने, इतने ईमानदार बने कि आप और दूसरे लोग जान सके कि अगर आप कुछ कहते हैं तो वो पक्का है। जैसे वो कहावत है कि आप इसे लिख कर दे सकते हैं। याकूब 5:13-16 तक कहता है, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी की हो तो परमेश्वर उसको क्षमा करेगा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मानो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। तो इस बीच आप क्या करते हैं? जब हम अपने स्वामी की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जब हम अपने जीवन में उनके सामर्थ्य हाथों के साथ काम करने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम चलते रहते हैं। कलीसिया जाता रहूंगा, मैं प्रार्थना करता रहूंगा, आराधना करता रहूंगा, सेवकाई करता रहूंगा, मैं उन चीजों को करता रहूंगा जो प्रभु ने मुझे करने के लिए, मैं चलते रहूंगा। मुझे लगता है कि याकूब ने जो कुछ हमने पढ़ा है और उसके आसपास के आयतों में जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उसमें एक बहुत ही गहरा संदेश है। यह मूल रूप से 3 भाग का है। हमें प्रचार करना है, प्रबंध करना है और प्रार्थना करना है। प्रचार, प्रबंध, प्रार्थना। क्या हम ये कह सकते हैं? प्रचार, प्रबंध, प्रार्थना। अब वचन में खोई हुई आत्माओं का प्रतीक फसल है जो पुराने नियम और नए नियम में पाया जाता है। जो लोग सुसमाचार को साझा कर रहे हैं वो मजदूर है जो फसल काट रहे हैं। जब यीशु ने बिना चरवाहे के भेड़ों की तरह बिखरी हुई भीड़ को देखा तो वह दया से भर गए। उन्होंने कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर कम है। प्रार्थना करो कि खेत का स्वामी फसल काटने के लिए मजदूर भेजें। तो यूहन्ना 4 में जब कुएं के पास बैठी महिला पूरे शहर के साथ वापस आई तो उसने कहा, आओ एक आदमी से मिलो जिसने मुझे वह सब कुछ बताया जो मैंने किया है। यह मसीह
मसीहा होना चाहिए। यीशु शिष्यों के साथ लोगों के समूह को अपनी ओर बढ़ते हुए देखते हैं, कहते हैं कटाई के खेतों को देखो, वे पके हुए, वे कटने के लिए तैयार हैं। फिर वे आगे बढ़े और कटनी के खेतों में काम करने वालों के बारे में बात करने लगे। यही वह बात है जिसके बारे में याकूब इन आयतों में बात कर रहा है, जिसे हमने अभी पढ़ा। वह कटनी के खेतों में काम करने वाले मजदूरों के बारे में बात करके शुरू करता है, जो सचमुच फसल के कारण थे। काटने वाले कहते हैं कि वे विनती कर रहे हैं क्योंकि उनका भुगतान नहीं किया गया। उन्होंने कहा दो चीजें चिल्ला रही है, वो जो मजदूरी रोकी गई है वो परमेश्वर को पुकार रहे और मजदूर खुद प्रभु को पुकार रहे हैं। मिशनरी और उसका परिवार एक कठिन क्षेत्र में कलीसिया का पादरी और वे लोग जिन्होंने राज्य और रोके हुए दशमांश और दान के लिए अपना सब कुछ दे दिया है। सचमुच प्रभु कहते हैं कि मजदूरी उन्हें पुकार रही है, जैसे हाबिल का खून जो जमीन से चिल्ला रहा था। यहां सचमुच लिखा है कि मजदूरी चिल्ला रही है, उनका दिल दर्शन से भरा है, पर उनके पास दर्शन को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं है। वे प्रभु को पुकार रहे हैं और प्रभु उनकी पुकार सुन रहे हैं। जैसा कि हम इसे इस प्रतीकात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, याकूब अनिवार्य रूप से अधर्मी धनवानों को संबोधित नहीं कर रहा है, क्योंकि यदि आप जरा सोचिए तो यह पुस्तक अविश्वासियों के लिए नहीं लिखी गई थी। याकूब विश्वासी धनवानों को संबोधित कर रहा है। विश्वासी इस अर्थ में कि उन्होंने मसीह के नाम पर अपनी समृद्धि का नाम रखा, लेकिन केवल अपने लिए। उन्हें फसल के बारे में कोई चिंता नहीं, और ना ही खोए हुए लोगों के बारे में। उन्हें विश्वास, सेवा या प्रभु के राज्य के काम की परवाह नहीं है। उनके दशमांश और भेंट दिए नहीं जा रहे। वह पैसा सचमुच जंग खा रहा है, जो एक दिन उनके खिलाफ गवाही देगा। इस बीच यह परमेश्वर के राज्य में बोए जाने के लिए पुकारते हैं। कुछ समय पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन किया था। हमारी बातचीत में उसने कहा कि बेलस, मेरी पत्नी और मैंने अभी अभी अपना वसीयतनामा बनवाया। मैंने कहा अच्छा किया। तो जैनेट और मैंने भी यही किया है, हमने एक वसीयतनामा बनाया। उसने कहा कि हमारे घर जो भी संपत्ति है, हमारे पास जो भी पैसे हैं, सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। हमारे बच्चों और नाती नातनियों का पूरा ख्याल रखा गया। मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे कॉटनवुड को भी ट्रस्ट में शामिल किया गया है। और तो मैंने कहा सच में? उसने कहा हाँ। मैंने पूछा तुमने ये क्यों किया? तो कहे कि कॉटनवुड से आने वाले संदेशों ने हमारे जीवन और परिवार के जीवन को इतना प्रभावित किया कि हम चाहते थे कि हमारे जाने के बाद भी इसे आगे बढ़ाया जाए। हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सारी विरासत के लागतों, वकील की फीस और दूर के बिना बचत वाले या यहाँ तक कि नज़दीकी बिना बचत वाले रिश्तेदारों के आने और अपने हिस्से के लिए लड़ने में ख़त्म हो जाए। हम ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि परमेश्वर राज्य का भी ध्यान रखा जाए। जब उन्होंने ये साझा किया तो मुझे वास्तव में बहुत खुशी हुई। इसलिए सुसमाचार का प्रचार किया जाना चाहिए। 1 कुरिन्थियों 1:21 कहता है कि इस प्रचार की मूर्खता के द्वारा विश्वास करने वालों को उद्धार दे। इसलिए इसका प्रचार किया जाना चाहिए, पर लोगों को भी भेजा जाना चाहिए। सुसमाचार को भेजा जाना चाहिए। हम रोमियो 10:14-15 में पढ़ते हैं कि फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम क्यों लें, और जिसकी नहीं सुनी उस पर क्यों विश्वास करे, और प्रचारक बिना क्यों सुने, और यदि भेजे न जाए तो क्यों प्रचार करे। जैसा लिखा है कि उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। हमारे द्वारा भेजे जाने वाले तरीकों में से एक सुसमाचार को संसाधन उपलब्ध कराना है। हम दुनिया भर में हर संभव माध्यम से संदेश भेजते हैं और हम उन लोगों का समर्थन करते हैं जिन्होंने सुसमाचार का प्रचार करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया। लोग ऐसे प्रभु पर विश्वास नहीं कर सकते जिसके बारे में उन्होंने नहीं सुना हो, और वे तब तक नहीं सुन सकते जब तक कोई उपदेश न दे, और वे जब तक उपदेश नहीं दे सकते जब तक उन्हें भेजा न चाहे। इसका संबंध प्रबंध से है। उपदेश देना महत्वपूर्ण ज़रूर है, लेकिन प्रबंध भी आवश्यक है। दोस्तों, हम अपने पास मौजूद धन के केवल भंडारी, हम उसके मालिक नहीं है। जब मैं यीशु को प्रभु कहता हूं तो ये मेरे भंडारी होने की स्वीकृति है। अगर आपका उद्धार का अनुभव आपको बाध्य नहीं करता और आपको दूसरों को संदेश सुनाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो मुझे लगता है कि आपके यीशु शायद गलत है। मैं इसे फिर से कहूंगा,
अगर आपका उद्धार का अनुभव आपको बाध्य नहीं करता और आपको दूसरों को संदेश सुनाने के लिए प्रेरित नहीं करता और उद्धार पाने के लिए प्रेरित नहीं करता, तो शायद आपके यीशु गलत है। मैं ऐसे उद्धार के अनुभव की कल्पना नहीं कर सकता जो आपको हर संभव तरीके से दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए बाध्य न करे। याकूब ने आयत 7 में इसी विचार को आगे आगे बढ़ाया था। एक बार फिर उसने कहा कि इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। जैसे किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता, तो यीशु आप अभी तक क्यों नहीं आए? देखिए कितना किसान इंतजार कर रहा है। किसान शब्द वही शब्द है जिसका इस्तेमाल यीशु ने यूहन्ना 15:1 में किया था। उन्होंने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूं और मेरा पिता किसान है। वह बिल्कुल वही यूनानी शब्द है, मेरा पिता किसान है, स्वर्गीय पिता। आपने यीशु को अभी तक वापस क्यों नहीं भेजा? क्योंकि वे किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। वे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? धरती के अनमोल फल का। वह शब्द धरती पूरे नए नियम में इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब सिर्फ मिट्टी नहीं है। यह धरती के सभी निवासियों को संदर्भित करता है। वे वैश्विक फसल का इंतजार कर रहे हैं। अब मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। मैं संयुक्त राज्य अमेरिका को बचाया हुआ और यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हुए देखना चाहता हूं। परमेश्वर संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेम करते हैं, पर वे भारत, एशिया के सभी देशों और अफ्रीकी महाद्वीपों के सभी देशों, यूरोप, रूस और प्रशांत महासागर के द्वीपों से भी प्रेम करते हैं। वे पृथ्वी के अनमोल फलों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि अंत समय में वैश्विक कटनी होगी और इसका उल्लेख प्रकाशित वाक्य 14 में किया गया है और यीशु को बादल पर बैठे हुए दिखाया गया है। उनके सिर पर सोने का मुकुट है और उनके हाथों में एक तेज दरांती है। एक देवदूत चिल्लाता है और कहता है, समय आ गया है, फसल पक चुकी है, पृथ्वी की फसल पक चुकी है, अपना दरांती चलाओ और काटो। वह समय आएगा। हमने इसे अभी तक नहीं देखा, पर दोस्तों, हम अंत समय में वैश्विक कटनी देखेंगे। मुझे पता है कि दुनिया भर अंधकार में समय आने वाला। बाइबल इसकी भविष्यवाणी करते वचन स्पष्ट है, पर वे इस तथ्य में भी स्पष्ट है कि उसी समय और उस मौसम में वैश्विक कटनी होगी। पिता मसीह को वापस भेजने से पहले इसका इंतजार कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि वे शुरुआती और आखिरी वर्षा आने तक इंतजार कर रहे हैं। इजराइल में दो बारिश के मौसम होते हैं। पहला मौसम रोपण के समय से पहले आता है। एक मिट्टी को नरम बनाता है। यह मिट्टी को बीजों के लिए तैयार और ग्रहणशील बनाता है ताकि बीज बोए जा सके। दूसरी बाद की बारिश कटाई के समय से पहले आती है और यह फसल को पूरी तरह से पकने में मदद करती है। इन दोनों बारिशों के बिना, शुरुआती बारिश और बाद की बारिश के बिना, कभी भी सफल की कटनी नहीं हो सकती है। दोनों मुख्य है और पूरे वचन में शुरुआती बारिश और बाद की बारिश पवित्र आत्मा की उपस्थिति और कार्य को संदर्भित करती है। तो योएल 2 और प्रेरितों के काम 2 में दोनों ही उद्धार और आत्मा के नीचे आने के बारे में खास कर बात करते हैं। होशे 6 और भजन 72 और आमोस 4 और यशायाह 45 में इसका उल्लेख किया गया। और दोस्तों, वह शुरुआती बारिश पेंतकुस्त के दिन हुई जब 120 लोग उस ऊपरी कक्ष में प्रार्थना कर रहे थे। यह कलीसिया के युग की शुरुआत थी और सुसमाचार के बीच पहली बार लोगों के दिलों में बोए गए थे और पवित्र आत्मा आए, वचन का प्रचार किया गया, चमत्कार किए गए, हजारों लोग बचाए गए और सुसमाचार के बीच दुनिया भर में फैलने लगे। तो दोस्तों, पवित्र आत्मा की एक और बहुत बड़ी वर्षा बाकी है और यह वैश्विक होगा। दूसरी बारिश धरती के फलों को पकाएगी जिन्हें काटा जाना है। और सहयोग करने के लिए हमें क्या करना होगा? पर पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि मुझे एहसास है कि मेरे आने से पहले परमेश्वर ठीक ठाक थे, मेरे जाने के बाद भी वे ठीक ठाक जरूर होंगे। इसलिए स्पष्ट रूप से उन्हें मेरी जरूरत नहीं है, उन्हें आपकी जरूरत नहीं है। वे अपना काम पूरा कर सकते, फिर भी उन्होंने ये योजना बनाई, इसकी घोषणा की और इसे इस तरह से बनाया कि हम इसमें शामिल हो सके। तो हम कैसे शामिल होंगे? प्रचार करके, प्रबंध करके और प्रार्थना करके। जकरिया 10:1 कहता है, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है
और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। दोस्तों, पिंतकुस्त के दिन आत्मा प्रार्थना करने वाले लोगों पर उतरी और वह एक बार फिर प्रार्थना करने वाले लोगों पर उतरेगी। बाद की बारिश के समय परमेश्वर कहते हैं वर्षा के लिए प्रार्थना करो। आपको प्रार्थना करने और वर्षा के लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। याकूब उसी भावना और विचार को आगे बढ़ाता है, विषय नहीं बदला है। सुनिए, हम इसे याकूब 5:16 से 18 में पढ़ते हैं। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि बारिश न बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर बारिश नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। मैं आपको बता रहा हूं, वे ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो वचन का प्रचार होते हुए देखेंगे, जो प्रबंध करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण हैं। वे हृदय जो सुसमाचार के लिए समर्थन भेजने के लिए हाथ नहीं बढ़ाता है, वह ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकता जो वर्षा भेजने के लिए परमेश्वर के हाथ को प्रेरित कर सके। ये चीजें आप में से जुड़ी हुई है। समापन करते हुए यहां कुछ विचार है। मुझे पता है कि कुछ लोग सोचते हैं ठीक है, पासबान शायद कोई और प्रार्थना कर सकता हूं, परमेश्वर सुनेंगे, लेकिन वे मेरी बात नहीं सुनेंगे। धर्मी व्यक्ति का प्रभावशाली उत्साह बहुत कम आता है, मतलब कि यह बहुत सामर्थ्य उपलब्ध कराता है। तो आप जानते हैं बाइबल यीशु के बारे में क्या कहती है कि यही कि जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो दोस्तों, उनकी धार्मिकता हमें सौंपी गई, आगे बढ़ता है। उदाहरण, एलिय्याह एक आदमी था, कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं। एलिय्याह हमारे जैसा स्वभाव वाला एक आदमी था। एक अनुवाद क्या कि वह हर तरह से आप जैसा इंसान था। अगर आप एलिय्याह के जीवन को पढ़ेंगे तो देखेंगे कि वह निराशा से जूझ रहा था। उसके साथ कई तरह की घटनाएं हुई। वो एक मनुष्य था, वह जीवन से बड़ा लग सकता था, ले पर वो आपके जैसे ही संघर्ष करने वाला व्यक्ति था। उसने प्रार्थना की और परमेश्वर ने वर्षा भेजी। तो दोस्तों, अपने आप को न मारे। परमेश्वर के पास उपयोग करने के लिए केवल दोषपूर्ण बर्तन है। और मैं उस पंक्ति के सामने खड़ा होने जा रहा हूं। मैं कहूंगा कि मैं यहां हूं, परमेश्वर मैं उपलब्ध हूं, परमेश्वर आपका उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि आप लगभग हर रूपांतरण को पर्दे के पीछे घुटने टेके हुए किसी व्यक्ति से जोड़ सकते हैं। एक दादी जिसने अपने घुटनों पर खड़े होकर अपने पोते पोतियों के लिए प्रार्थना की, एक माँ जिसने अपने बच्चों के लिए प्रार्थना की, एक सहकर्मी जिसने काम पर अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना की, एक पड़ोसी जिसने देखा कि आप और आपकी पत्नी अपने ही हाथों से अपना घर तोड़ रहे थे। वे अपने घुटनों पर खड़े हुए और प्रार्थना की कि परमेश्वर दया करें और सुसमाचार का प्रकाश आप पर चमके। तो मुझे यकीन है कि ऐसे लोग थे जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे और उनमें से कुछ से मैं शायद तब तक नहीं मिलूंगा जब तक मैं स्वर्ग नहीं पहुंच जाता। मुझे पता है कि उनकी प्रार्थनाओं के बिना आत्मा का प्रभाव नहीं आता। हमें सुसमाचार का प्रचार करने की जरूरत है। हाँ, हमें करना है, लेकिन हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत है। दरअसल मुझे लगता है कि लोगों से प्रभु के बारे में बात करने से पहले प्रभु से मनुष्यों के बारे में बात करना हमेशा अच्छा है। इससे हमारे प्रचार में अच्छा परिणाम आएंगे। उम्मीद है कि आपको आज के संदेश से कुछ मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे। आंसर्स विद बेलिस कॉनली के पार्टनर्स और मित्रों का हम धन्यवाद करते हैं जिनसे ये प्रोग्राम संभव हुआ। आप भी पार्टनर्स बनकर सपोर्ट कीजिए। अभी भेंट देने के लिए bellisconley.com पर जाइए, क्योंकि आपकी सहायता के अनुसार हम पूरे संसार में सुसमाचार ले जा रहे हैं।